मस्त, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग आ चुके हैं। लोकेशन ऑफ रूट का थ्योरी देख चुके हैं। थ्योरी क्या, उसको एक तरीके से क्वेश्चन भी समझ सकते हो। इसमें अपने क्या देखने वाले हैं, एक मास्टर प्रॉब्लम ना। 15 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का 15 पार्ट है। इससे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट और क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे देखते हैं। कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है रियल एंड रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो m की वैल्यू बताना है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या केस होता है भाई, d ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तो पहला ही रूल है, d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 मतलब m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4abc ग्रेटर देन 0। यहां से क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। डायरेक्ट लिख दिया हूं, m माइनस 9 m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 1 से लेके 9 प्लस प्लस माइनस, तो अपने को ग्रेटर वाला चाहिए तो ये वाला वैल्यू हो गया। मतलब d ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, ये वाला रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख ले रहे हैं पहले। माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 यूनियन रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसीलिए वो नहीं लगाया, क्लोज नहीं लगाया। 9 से लेके इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस सॉल्व हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आ गया। अच्छा, इक्वल हो, इक्वल हो इसके लिए क्या करेंगे, ओ कहां गया, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9। डी को लिख लेते हैं ना यहाँ पे। डी क्या था, m माइनस 9 था, m माइनस 1 था ना, यही आया था। इक्वल हो, इक्वल हो मतलब क्या, इक्वल टू 0 होना चाहिए डी को, मतलब 1 और 9। 0 कब होगा, जब 1 और 9 रखेंगे तब डी 0 होगा। तो इसका आंसर हो गया 1 और 9 पे m की वैल्यू के लिए। चलो, नॉट रियल, तो नॉट रियल क्या, 1 9 से बड़े में और 1 से छोटे में ये क्या है, रियल है। 1 और 9 पे क्या है, इक्वल है। तो यही केस तो बचा, 1 और 9 के बीच में रहेगा तो ये नॉट रियल होगा, मतलब d लेस देन 0 होगा। काम खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। माइनस इनफाइनाइट से 1, डी क्यों लिखती है भाई, माइनस 9 से माइनस 1। आगे जरूरत है इसलिए इसको लिख रहा हूं। अच्छा, अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन है इसके लिए क्या, पहली बात कि सारे केस के लिए d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये वाला केस तो सबके लिए वैलिड है, ठीक है, क्योंकि रियल रूट तभी आएगा जब d ग्रेटर देन 0 हो। अगला केस इसमें क्या लगता है, अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन में और क्या तुम सोच सकते हो, प्लस कुछ नहीं दे सकता, पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकता है। हाँ, अपोजिट साइन में तो श्योरली कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई लेस देन 0 होगा, मल्टीप्लाई लेस देन 0 होगा। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, c बाई a, तो m लेस देन 0। तो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा था कि 1 से कम लो और 9 से बड़ा लो, वो ये बोल रहा है। और ये कंडीशन बोल रहा है कि 0 से छोटा हो भाई, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो। सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यही वाला रीजन आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अपोजिट यदि साइन होगा तो 1 माइनस इनफाइनाइट से 1 आंसर, ठीक है। ये केस हो गया। चलो अगला केस देखो, पांचवा, इक्वल बट अपोजिट इन साइन। इक्वल है और अपोजिट इन साइन है, तो बोलो और क्या केस हो सकता है। ये तो केस ऑलवेज है, d ग्रेटर देन 0। सम ऑफ रूट ग्रेटर देन सम ऑफ रूट 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल है, अल्फा है तो अगला माइनस अल्फा है, तो सम कितना होना चाहिए, 0। मतलब कि सम ऑफ रूट क्या होता है, b बाई ए माइनस b बाई ए, मतलब m माइनस 3 इक्वल टू 0। m इक्वल टू क्या गया यहां से 3। लेकिन 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 जो मेन रीजन, ये तो सब में होना चाहिए। अब ध्यान दो, 3 कहां आ रहा है, ये 3 तो ले ही नहीं सकते, ले क्या सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 1, 9 से इनफाइनाइट, उसमें तो रियल देगा, तब तो इक्वल और अपोजिट की बात आएगी। और इक्वल अपोजिट के लिए m 3 होना चाहिए, तो 3 पे रियल रूट नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है।
अब आ जाते हैं, इसका बना देते हैं ना यहाँ पे अच्छे से, 1 9, 9 से बड़ा 1 से छोटा, ये वाला केस है। ये वाला पॉजिटिव रूट हो, दोनों रूट पॉजिटिव हो, तो याद करो पहला कंडीशन यही मैं बताया था, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि d ग्रेटर देन, ये तो रहेगा ही रहेगा। अगला कंडीशन क्या होगा, दोनों का सम पॉजिटिव होगा यार, बोलो, दोनों का सम पॉजिटिव होगा, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। तो सम पॉजिटिव मतलब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब m माइनस 3 ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 3, ठीक। और प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब m ग्रेटर देन 0। तो तीनों का कंडीशन मिलाओगे तो क्या होगा, तीनों का कंडीशन मिला लो यहाँ पे, यही बन सकता है ना पॉजिटिव हो तो, m 3 से बड़ा हो, ये रहो 3 से बड़ा, ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा हो, ये लो। सब में कॉमन क्या आ रहा है, यही वाला रीजन तीनों में कॉमन आ रहा है, बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 से इनफाइनाइट, खत्म। इतना आसान है। चलो ये कर लिए। अब दोनों रूट निगेटिव हो तब क्या करोगे, दोनों रूट, अरे यार ये तो हमेशा वाला है ना, इसको रहने देते हैं। दोनों रूट निगेटिव हो तो क्या करोगे, दोनों का सम लेस देन 0 होगा। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये लेस देन 0 होगा, मतलब कि m माइनस 3 लेस देन 0, माइनस डी बाई है तो m लेस देन 3। और क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब m ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, बाई ए। तो यहाँ पे बना लो 3, और इधर कहीं रहा 0, तो 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा मतलब इधर। और क्या होना चाहिए, ये वाला केस क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला रूट कॉमन आ रहा है दोनों निगेटिव के लिए, बोलो। दोनों निगेटिव के लिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, यूनियन 9 से इनफाइनाइट, वही कॉमन रीजन आ रहा है, दूसरा कोई कॉमन रीजन तो आ नहीं रहा है। चलो ये भी हो गया, ये हटाते हैं। अब आते हैं अगला रीजन, एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव मतलब 1 पॉजिटिव प्लस बोथ पॉजिटिव। क्या अभी ऊपर दोनों केस निकाले थे, 1 पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव का, दोनों का ऐड कर देना इन यूनियन, आंसर ये खत्म। ये मजा आएगा। अब यहां से स्टार्ट हुआ है मेन लोकेशन ऑफ रूट, अल्फा बीटा लेस देन 2, तो इसका फिगर बनाओ भाई, ये रहा 2, जो अल्फा है, और ये ध्यान से देखो a ग्रेटर देन 0 है, यहां पे इसका 1 है, ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर की तरफ। तो ये बोल रहा है कि एक रूट 2 से छोटा होनी चाहिए और एक रूट 2 से बड़ी, यही कंडीशन है। इसमें क्या कॉमन मिला, पहले तो d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो सब पे लगेगा, ठीक। अगला कंडीशन क्या लगेगा, कुछ और मिल पा रहा है, हाँ, कि f2 पे जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो 2 रखो f2 पे वैल्यू, तो 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, तो 4 माइनस 2m प्लस 6 10 माइनस m 10 माइनस m लेस देन 0, तो m ग्रेटर देन 10 आ गया। कॉमन रीजन क्या आएगा, ये बोल रहा है कि 10 से मेरा बड़ा आएगा, ये तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, यही 10 से बड़ा रीजन वाला ही आ रहा है, ये तो सब में है ही, तो 10 से बड़ा रीजन। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गया कि m क्या होना चाहिए, 10 से इनफाइनाइट यूनियन। बोलो भाई, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हूं, डायरेक्ट अभी अभी सॉल्व कर रहा हूं, और आगे भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। अल्फा बीटा दोनों रूट क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, बना लो, ये रहा 2, अल्फा बीटा 2 से बड़ा होना चाहिए, यही कंडीशन बनेगा, बोलो।
जब ये 2 से बड़ा है तो कुछ चीज मिल रहा है। पहली बात कि 2 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये वाली वैल्यू के बारे में अब फिक्स तरीके से किया जा सकता है कि जो -b/2a है वो ग्रेटर देन 2 है। ये वाला कंडीशन तो सबके लिए है यार, ये वाला तो सबके लिए है ही, d ग्रेटर देन 0। जो आंसर आएगा उसी के बीच में आ सकता है और कोई नहीं आ सकता है। और एक्स्ट्रा केस क्या आ सकता है, और 2 पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पहले ये वाला केस ले लेते हैं, f2 ग्रेटर देन 0, 2 पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 -b/2, ये दो कंडीशन है, जो आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर है। तो -b/2 क्या है, माइनस करेंगे तो m-3/2 ग्रेटर देन 2, तो यहां से आ गया m ग्रेटर देन 4 7। ठीक, यहां से क्या है, f2 ग्रेटर देन 0, 2 रखो तो 4 माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया 10 माइनस 2m, m लेस देन 10 आ रहा है, ठीक है। 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस, हाँ ठीक है। तो m लेस देन 10, ये क्या बोल रहा है, अब देखो कॉमन देखना है, ये बोल रहा है कि 7 से बड़ी होनी चाहिए, 7 कहीं इधर होगा, ये बोल रहा है कि 7 से बड़ी होनी चाहिए, और ये क्या बोल रहा है कि 10 से छोटी होनी चाहिए। लो भाई 10 से छोटी होनी चाहिए, कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, 9 से 10 ही कॉमन रीजन है, देख लो 9 से 10 ही क्या है इसका कॉमन रीजन है, तो 9 to 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 11 देखते हैं, 11 केस में दोनों रूट क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए मतलब, और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा। इस केस में क्या दिख रहा है कि जो -b/2a है वो लेस देन 2 होना चाहिए, और f2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोलो इन दोनों का कंडीशन फटाफट निकाल लेना, अभी निकाला ही था पीछे ग्रेटर के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 12 करूंगा और 13, उसके बाद तुम लोग को करना होगा, ठीक है। क्या है एग्जैक्टली वन रूटीन, अब इसका कंडीशन तो देखो अपने को याद नहीं है, ठीक, लेकिन करेंगे क्या, फिगर बनाएंगे, देखेंगे क्या कंडीशन बन सकता है। 1 से 2 में एक ही रूट आना चाहिए और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो या तो ये ऐसे हो, एक रूट आ रहा है इस दोनों के बीच में, या तो ऐसा हो, इसमें भी, इस केस में भी देखो। लेकिन इन दोनों में एक अच्छी बात क्या है कि इस वाले केस में ध्यान दो तो f1 निगेटिव है तो f2 पॉजिटिव है, और इस वाले केस में देखो f2 निगेटिव है तो मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा f1 इंटू f2 ये होना चाहिए लेस देन 0, बस खत्म इसका केस, ठीक है। अच्छा रख देते हैं, ये तो है ही, ये तो सब में है, वन जो आंसर है। f1 पे क्या आएगा 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, ठीक। 2 पे क्या आएगा 10 माइनस m लेस देन 0, ये बताओ कट के क्या हो गया भाई, ये तो कांस्टेंट हो गया 4, इससे कोई मतलब 10 माइनस m लेस देन 0, m ग्रेटर देन 10, तो एग्जैक्टली वन रूट मतलब 10 से बड़ा, लो आ गया आंसर। तो इसमें कॉमन क्या आया, 10 से बड़ा ही आया कॉमन, एकदम सिंपल है। चलो 13 आ जाते हैं, 13 क्या है, बोथ रूट इन 1 से 2, इसमें भी अपने को कोई फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन देखो कैसे पता करते हैं अपने, 1 से 2 के बीच में ही दोनों रूट होगा, मतलब कुछ ऐसा गया होगा, क्योंकि दिया तो है a ग्रेटर देन 0। इसमें क्या फिक्स बता सकते हैं, फिक्स ये बता सकते हैं कि जो इसका -b/2a है, -b/2a है वो 1 से 2 के बीच में होगा, और फिक्स ये बता सकते हैं कि f1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और f2 होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये केस ये केस ये केस अलोंग विथ ये केस तो है ही,
तीनों केस लिख देते हैं। तीनों केस क्या है, माइनस बी बाई टू ए लेस देन 0। ये केस लिख दिया हूं मैं, तुम लोग इसका आंसर निकालना ना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। केस में लिख दिया हूं, बस तुमको वैल्यू पुट करके एम की और कॉमन रीजन ढूंढना है। मैं एक कठिन क्वेश्चन ले लेता हूं, 15 ले लेता हूं, ठीक। 13 14 भी एकदम इजी है, इसको कोशिश करना एटलीस्ट है, मतलब 1 प्लस 2 दोनों रूट का करके बता चुका हूं। 15 देख लो, 15 एक बढ़िया क्वेश्चन है। 15 देखते हैं। 1 रूट ग्रेटर देन 2 एंड अदर स्मॉलर देन 1, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी अपने को कुछ याद नहीं है, लेकिन क्या बनाया जा सकता है, देखते हैं। जो एक रूट है वो 2 से बड़ा होना चाहिए लो, और अगला रूट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। इधर कुछ जो बोला वो फिगर बना दी, अब फिगर से जो दिखेगा वो कंडीशन लगा देंगे। डी ग्रेटर देन 0 तो है ही, लो ये तो ट्रू ऑलवेज है। इस केस में बताओ क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, दिखने लगा। क्या दिख रहा है कि F1 पे वैल्यू निगेटिव है, F2 पे वैल्यू निगेटिव है, काम खत्म। फिगर से जो दिखेगा वही कंडीशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो F1 पे वैल्यू निगेटिव और F2 पे वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि F1 थोड़ा रखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस एम प्लस 3 प्लस एम इक्वल टू 0, इक्वल टू आ गया, 1 रखे तो 4। मतलब कि क्या ये लेस देन 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब 4 आ रहा है। मतलब कि 4 नो वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। समझ में आया क्या हुआ है। कंडीशन आना चाहिए था कि F1 लेस देन 0 आना चाहिए और F2 भी लेस देन 0 आना चाहिए, लेकिन उल्टा कंडीशन आ रहा है। F1 पे तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं तुम लोग को ये लोकेशन ऑफ रूट एकदम बढ़िया समझ में आ गया। कुछ उससे रिलेटेड एक लेक्चर और बचा है, इनइक्वालिटी, उसको लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।